साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। बिहार में जिस प्रकार से बहाली की प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है और सबसे बड़ी परेशानी अगर अभी कोई है तो वो आवेदन कैसे दें। जी हाँ, आवेदन देने में यानी कि फॉर्म को अप्लाई करने में अभ्यर्थियों को बहुत अधिक परेशानी हो रही है। और यह परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि सबसे बड़ी बहाली है, ऐसा बिहार सरकार कहती है। और इस बहाली में पूरे देश के अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं क्योंकि डोमिसाइल को ख़त्म कर दिया गया है। और वैसे स्थिति में इतना ज़्यादा लोड बढ़ चुका है फॉर्म अप्लाई करने को लेकर के कि सर्वर क्रैश हो जा रहा है। सर्वर पूरी तरीके से डाउन हो जा रहा है। पूरे विगत 3 दिनों से एक भी फॉर्म लोगों ने अप्लाई नहीं किया है। बीपीएससी को इस पर ध्यान आकृष्ट करवाया गया है और उनके अध्यक्ष की ओर से एक राहत वाली खबर यह है कि उन्होंने कहा है कि जितना समय सर्वर डाउन रहा है या फिर क्रैश हुआ है उस समय को वो कंपनसेट करेंगे, यानी कि उतना समय बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। बीपीएससी के अध्यक्ष को भी इस बात की जानकारी मिल चुकी है। कई कैंडिडेटों ने ट्वीट करके या फिर पर्सनली बीपीएससी के ऑफिशियल से मिल करके इस बात की जानकारी पहुंचाई गई है। और उनका यह मानना है कि अचानक जो आवेदकों की संख्या बढ़ी है इसलिए ये परेशानी हो रही है। अतुल प्रसाद ने स्वयं कहा कि शुरू में कम आवेदन आ रहे थे और अब आवेदन बहुत बढ़ा है और इसलिए सर्वर पर लोड है। अभ्यर्थियों को घबराने की जरूरत नहीं है। सर्वर डाउन होने से समय का नुकसान होने की स्थिति में ही जितना समय सर्वर डाउन रहा उतना समय ही कंपनसेट करेंगे। निर्धारित तिथि पर ही परीक्षा ली जाएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इनका मानना है कि 24 से 27 अगस्त तक जो है परीक्षा शिक्षक भर्ती के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन है 24, 25, 26 और 27 अगस्त को 2 पाली में होगी। कक्षा 1 से 5 और 9 से 10 के लिए 11-12 के लिए शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षा की व्यवस्था की गई है और संबंधित विषयों में अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों का जो है अंतिम रूप से चयन होगा। और 12 जुलाई जो है वो अंतिम तिथि है। आवेदकों में अब सिर्फ 5000 ही नियोजित शिक्षक आए हैं, यानी कि नियोजित शिक्षक एक तरफ पूरी तरीके से हड़ताल पर बैठे हुए हैं और सर्वर डाउन जो है उसके कारण अभ्यर्थियों को भी परेशानी हो रही है। अगर विगत 5 दिनों के आंकड़े को आप देखें अगर तो 3 जुलाई को 1.64 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे और 1.8 लाख आवेदन अप्लाई कर दिए गए थे और 4 जुलाई को लगभग 2 लाख का आंकड़ा पहुंचता है। 5 जुलाई को 2.5 लाख का आंकड़ा पहुंच जाता है। 6 जुलाई को लगभग 3 लाख के आसपास, 2.25 लाख का आंकड़ा और 3 लाख का आंकड़ा जो है वो 7 जुलाई को छू जाता है। और ये स्थिति है बिहार में आवेदन करने को लेकर के। लेकिन चूंकि बिहार में बीपीएससी और बीपीएससी के चेयरमैन लगातार इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आवेदनों की संख्या, आवेदकों की संख्या बढ़ी है, इस कारण से सर्वर में प्रॉब्लम हो रहा है। तो जिन अभ्यर्थियों को परेशानी फॉर्म भरने में हो रही है वो बिल्कुल परेशान ना हो। तिथि बढ़ेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। पेमेंट को लेकर के मैंने लिखा है, कई लोगों का पेमेंट फंस चुका है, तो आप अभी बिल्कुल पेमेंट नहीं करें, थोड़ा रिलैक्स करें। हालांकि पेमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं है कि पेमेंट नहीं हो रही है। आप सुबह के समय पर पेमेंट करेंगे तो सक्सेसफुली आपका पेमेंट भी हो जाएगा और फॉर्म भी सबमिट हो जाएगा। लेकिन चूंकि रजिस्ट्रेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए बड़े सतर्कता के साथ समय का इंतजार करके आप अच्छे से रजिस्ट्रेशन करेंगे और पेमेंट शांतिपूर्वक करेंगे। परेशान नहीं होना है। और हालांकि आंदोलन को लेकर के भी खबरें हैं, आप नीचे देख रहे होंगे कि आंदोलन पर जो है वो शिक्षक अडिग है। 11 जुलाई को राजधानी वो पहुंचेंगे, तमाम एमएलए और विधायक मंत्रियों के आवास को वो घेराव करेंगे। तो ये बातें अलग है। प्रशासन भी एक और सतर्क है, तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन मेन मोटिव जो हमारा इस वीडियो को बनाने का था कि फॉर्म भरने में उत्पन्न हो रही कठिनाइयाँ और उससे बीपीएससी का ध्यान और उनके बीपीएससी का क्या जवाब है। तो जो जवाब है वो मैंने आपको बता दिया कि जो आपको समय है वो बढ़ेगा। जितना समय डाउन रहा है सर्वर उस समय का कंपनसेशन बीपीएससी करेगा और उसके लिए आपको समय मिलेगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।